हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो पहला पार्ट है हमारे पास इसका, पहला फर्स्ट पार्ट है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड करते हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स हम फाइंड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट से। डिस्क्रिमिनेंट अगर हमारे पास 0 या 0 से बड़ा होगा तो हम क्या निकालेंगे, अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 या 0 से बड़ा होगा तो नेचर ऑफ रूट्स जो होंगे गिवन इक्वेशन के वो क्या होंगे, रियल होंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास d इक्वल टू b² माइनस 4ac, ये होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको नोट कर लेना है। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स जो होंगे रियल होंगे। कैसे होंगे, रियल रूट्स होंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो यहां पर भी हम पहले क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद हम उसका पता करेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स कैसा है। तो सबसे पहले कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विद, किसके साथ कंपेयर करेंगे, विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। वी गेट, क्या मिलेगा हमें, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -3 एंड c इक्वल टू 5, ये मिलेगा। तो देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट निकालो, d इक्वल टू b² माइनस 4ac, वैल्यू लगा दो। b हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, 2 आ गया, सॉरी b इक्वल टू -3, b इक्वल टू -3, 4a इंटू c इज 5। ठीक है, यहां पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 5 22 40, ये आ जाएगा हमारे पास किसके बराबर, -31। तो डिस्क्रिमिनेंट देख लीजिए, डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, लेस देन 0 आ गया। तो जब लेस देन 0 आएगा तो नेचर ऑफ रूट्स नॉट रियल होगा। तो सिंस d इज लेस देन 0, देयरफॉर गिवन quadratic equation has no real roots। तो इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल नहीं होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसी के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट है हमारे पास 3x² माइनस 4√3 प्लस 4 इक्वल टू 0। 3x² माइनस 4√3 x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। तो कंपेयर करेंगे हम, कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। वी गेट, क्या मिलेगा, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -4√3 और c इक्वल टू 4। तो ये निकलेगा। अब क्या निकालेंगे, नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो डिस्क्रिमिनेंट का होता है। तो d इक्वल टू, d क्या हमारे पास निकल रहा है, b² माइनस 4ac, लगाओ वैल्यू, b हमारे पास है -4√3
3 और इसका स्क्वायर -4 इंटू ए इज 3 इंटू सी इज 4। अब आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 16 3 ज़ा 48 माइनस 4 4 ज़ा 16 3 ज़ा 48, तो ये आ जाएगा इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, डिस्क्रिमिनेंट आ गया आपके पास 0, और जब 0 या 0 से बड़ा होगा तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। तो सिंस d is equal to 0, therefore given quadratic equation has real roots। और कितने रूट्स होते हैं रियल, 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रियल रूट्स होंगे। तो बाय यूजिंग, अब हमें रियल रूट्स हैं तो रूट्स भी निकालने होंगे। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वी हैव, क्या मिलेगा हमें, क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये आ गया हमारे पास अपॉन 2a। ये अब वैल्यू लगा दो, x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू हमारे पास -4√3, अब प्लस माइनस अंडर रूट, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 है, 0 अपॉन 2 इंटू ए इज 3 इक्वल टू, ये आ जाएगा 4√3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0 इक्वल टू 0 अपॉन 6, ये आ रहा है। देख लीजिए यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो रहा है। ठीक है, तो एक बार प्लस वैल्यू ले लो, एक बार माइनस वैल्यू। तो x इक्वल टू, देयरफॉर x इक्वल टू, x की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास 4√3 प्लस 0 अपॉन 6, और एक बार माइनस वैल्यू लेंगे 4√3, x इक्वल टू 4√3 माइनस 0 अपॉन 6, यहां पर बनेगा हमारे पास 4√3 अपॉन 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो ये आ जाएगा 2√3 अपॉन 3, और यहां पर आ जाएगा x इक्वल टू 4√3 अपॉन 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो 2√3 अपॉन 3, तो ये हमारे पास दोनों रूट्स निकलेंगे। ठीक है, x इक्वल टू, तो जब भी हमारे पास, नोट रखिए कि जब भी डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या निकलेगा, 0 आएगा, तो हमारे पास उस वक्त नेचर ऑफ रूट्स जो होगा वो क्या होगा, वो हमारे पास रियल होगा, और रूट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो थर्ड पार्ट देखते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले कंपेयरिंग, गिवन इक्वेशन with ax square plus bx plus c equal to 0, we have a equal to 2, b equal to -6 and c equal to 3। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो वैल्यू लगाएंगे, b की वैल्यू हमारे पास -6
माइनस 6 का स्क्वायर -4 इंटू ए इज 2 इंटू सी इज 3, यह आ जाएगा 36 माइनस 4 3 12 2 24, तो यह आ जाएगा 12। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या निकला? 12 निकला। सिंस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रियल रूट्स, सिंस ऐसे लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर गिवन quadratic equation has 2 real roots, तो जब 2 रियल रूट्स आते हैं तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं और यहां पर बाई सेपरेटिंग द मिडल टर्म भी लगा सकते हैं। तो मैं यहां पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाऊंगा, ठीक है। तो यहां से हमारे पास बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला we have x equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a, तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस बी की वैल्यू लगाओ -6 प्लस माइनस अंडर रूट ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 12 है अपान 2 इंटू ए इज 2 इक्वल टू यह आ जाएगा 6 प्लस माइनस यह आ जाएगा 2 रूट 3 अपान 4। तो यहां पर कॉमन निकालेंगे, कॉमन क्या निकालेंगे हम? 2 कॉमन, अंदर क्या बचेगा 3 प्लस माइनस √3 अपान 4, 2 1 2 2 4, तो x की वैल्यू ये हमारे पास 3 प्लस माइनस √3 अपान 2 ये निकला। लेकिन हमारे पास x की वैल्यू 2 निकलेंगी, आइदर x इक्वल टू एक बार प्लस एक बार माइनस करेंगे, x इक्वल टू 3 प्लस √3 अपान 2 और एक बार माइनस करेंगे x इक्वल टू 3 माइनस √3 अपान 2, ये आ गया। तो ये हमारे पास 2 रूट्स निकल जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हमारे पास 2 रूट्स। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 की पूरे समझ आई होगी, नोट कीजिए। अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k और each of the following quadratic equations so that they have 2 equal roots। तो ध्यान दीजिए यहां पर कौन से 2 इक्वल रूट्स हैं जो हमारे पास इक्वेशन है। तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास? गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या हमारे पास 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहां पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो हैं इन्होंने बोला है कि क्या है? इक्वल। तो इक्वल रूट्स कब आते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? 0 होगा। तो ये याद रखनी है, कंडीशन इसने दिया हुआ है, कंडीशन में बोला हुआ है कि रूट्स कैसे हैं? इक्वल है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि रूट्स जब इक्वल तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट लिखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन
इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वी गेट क्या मिलेगा हमें, a इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 2, b इक्वल टू k एंड c इक्वल टू 3. तो देयरफॉर d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac इंप्लाइज द इक्वल टू b की वैल्यू हमारे पास है k, तो k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 इंटू c की वैल्यू 3, तो ये बन जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 3 12 2 24, ये निकला हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट. ठीक है, तो यहां पर लेकिन हमें इक्वेशन में क्या कहा है, सिंस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन has two equal roots, therefore जब इक्वल रूट्स होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 के बराबर होगा. इंप्लाइज दैट जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या निकला है, k स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0 हो जाएगा. इंप्लाइज दैट k स्क्वायर किसके बराबर होगा, यह आ जाएगा 24, और k की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस √24, ये हो जाएगा. ठीक है, तो यहां से हमारे पास दो रूट्स निकल जाएंगे, k की वैल्यू निकल जाएगी तो k की वैल्यू क्या निकलेगी हमारे पास, ठीक है, यहां पर हमारे पास आ रहा है तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास ये आ गया हमारे पास k की वैल्यू, तो इंप्लाइज दैट k इक्वल टू प्लस माइनस, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2√6. ठीक है, ये 2√6 कैसे आता है, ध्यान दीजिए. 24 के अगर हम फैक्टर्स बनाएंगे, प्राइम फैक्टर्स, तो 2 से 2 12 जार, 2 से 2 6 जार, 2 से 2 3 जार, और 3 से 3 1 जार. तो ध्यान दीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और ये रूट भी है, 24 पर रूट है, तो ये बन जाएगा हमारे पास, देख लीजिए ये इसका पेयर बन रहा है कंप्लीट, तो ये आ जाएगा 2 बार आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, ये और ये बच जाएगा, 2 3 जार 6. तो ये हमारे पास इस तरह से इसकी वैल्यू निकल जाती है. तो k इक्वल टू प्लस माइनस 2√6. तो यहां पर k इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 2√6 एंड k इक्वल टू माइनस 2√6. तो ये दो वैल्यू हमारे पास k की निकल जाती है. ठीक है, तो नेक्स्ट है इसका, इसी का पार्ट है. नेक्स्ट पार्ट है, इसमें भी हमने यही निकालना है, रूट्स कैसे हैं, रूट्स इक्वल हैं. तो पहला हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज हमारे पास है kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, यह है. तो इसको ब्रैकेट ऑफ करेंगे, तो ये बन रहा है kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0. अब हम कंपेयर करेंगे इसको, कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन, कंपेयरिंग it with
ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्या करेंगे, a इक्वल टू k, b इक्वल टू 2 माइनस 2k एंड c इक्वल टू 6। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालो, देयरफॉर d इक्वल टू b² माइनस 4ac, ये आ जाएगा b हमारे पास है माइनस 2k और इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है k इंटू c इज 6, ये बन जाएगा हमारे पास 4k² माइनस यहां पर बनेगा हमारे पास 4 6 24 k, यहां से 4 कॉमन निकालेंगे, k भी कॉमन, 4k कॉमन, अंदर बचेगा k माइनस 6, ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट निकला। लेकिन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कर रही है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये बोला है कि जो इक्वेशन है इसके 2 इक्वल रूट्स हैं। सिंस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन has 2 equal roots, therefore तो जब 2 रूट्स इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, d इक्वल टू 0। लेकिन d की वैल्यू हमारे पास पता है 4k इंटू k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो यहां से आइदर 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो यहां पर k की वैल्यू क्या हो जाएगी 0/4, तो k इक्वल टू 0, एक ये वैल्यू निकली और k इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 3, 4 और 5। ठीक है, तो आई होप कि आज आपको समझ आया होगा। ठीक है, थैंक यू।